Hello बच्चों, let's see this question. In a hyperbola, the portion of tangent intercepted between the asymptote is always bisected at the point of contact. So consider a hyperbola whose center is origin and a line x plus y equal to 2 touches the hyperbola at 1, 1 and the intersects the asymptotes at a and b as such that AB का जो लेंथ है वो 6√2 यूनिट्स है. Then the angle subtended by AB at the center of the hyperbola. Angle subtended by AB at the center of hyperbola. तो अगर हम इसका एक रफ डायग्राम बनाने की सोचें तो ऐसा कुछ होगा. यह हाइपरबोला है, ठीक. यह है मेरा हाइपरबोला. आगे क्या कि ये है उसके असिम्पटॉट्स. ऐसे ऐसा कुछ होगा असिम्पटॉट्स, ठीक है. असिम्पटॉट्स आ गए मेरे पास. उसके बाद क्या, उसके बाद मेरे पास क्या है, पी पॉइंट है जहाँ पर मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, टेंजेंट. तो ऐसा होगा. तो ये होगा पी पॉइंट 1, 1 और इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है वो है x प्लस वाई इक्वल टू 2. तो क्वेश्चन में लिख रखा है कि असिम्पटॉट के बीच में जो बाइसेक्ट होता है, असिम्पटॉट्स के बीच में जो बाइसेक्ट होता है किसी टेंजेंट का पार्ट, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे बाइसेक्ट होता है. मतलब ये जो पी पॉइंट है, ये पॉइंट ए और बी का क्या है, मिड पॉइंट. करेक्ट है इतना. सिंस ये ओरिजिन से पास कर रहा है तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू m1x और इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू m2x. ठीक है, y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x. हमें क्या बताना है कि ये जो AB है, ये AB है, वो सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करेगा. तो मतलब ये है एंगल थीटा. मतलब असिम्पटॉट्स के बीच का एंगल मुझे फाइंड आउट करना है. तो असिम्पटॉट्स के बीच का एंगल निकालना है तो उसके स्लोप पता होने चाहिए. अगर स्लोप पता चल जाए तो काम हो जाएगा. तो स्लोप पता करने के लिए हमें कुछ चीज़ें दे रखी है. तो अगर ये m1x है, y इक्वल टू m1x, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा, ये पॉइंट को y इक्वल टू m1x को x प्लस वाई इक्वल टू 2 के साथ सॉल्व कर लेंगे. तो सॉल्व करने पर वो पॉइंट क्या आएगा मेरा, वो आ जाएगा कुछ 2 अपॉन, वो आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस m1 और इसका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2m1 अपॉन 1 प्लस m1. अब आगे क्या, जो b पॉइंट है, ये जो ए बी लाइन है उसका पी मिड पॉइंट है, तो उसका यूज़ करके अगर हम बी को लिखने जाएंगे तो वह आ जाएगा 2m1 अपॉन 1 प्लस m1 और ये आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस m1. इसके x और y कोऑर्डिनेट ऐसे आ जाएंगे इस तरीके से. और सिंस यह जो पॉइंट बी है y इक्वल टू m2x पे लाई करता है, तो जब लाई करवाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 अपॉन 1 प्लस m1 इज इक्वल टू 2m1 m2 अपॉन 1 प्लस m1. तो विच इम्प्लाइज m1 m2 कितना आ जाएगा मेरा 1. m1 m2 कितना आ जाएगा 1. अब क्या निकालना है m1 m2 की वैल्यू के लिए, तो वो क्या दे रखा है, डिस्टेंस. तो ए बी के डिस्टेंस है 6√2. तो 6√2 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 टाइम्स 2 अपॉन 1 प्लस m1 माइनस 2m1 अपॉन 1 प्लस m1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट. ये इस तरीके से आएगा. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 2 इंटू 1 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इज इक्वल टू 6. तो विच इम्प्लाइज यहाँ से 1 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1, 1 प्लस m1 इज 3. तो यहाँ से जब हम m1 के लिए सॉल्व करेंगे तो वो m1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस हाफ. देख सकते हैं m1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस हाफ. तो देयर फॉर m2 कितना आ जाएगा, सिंस m1 m2 मेरा 1 है तो ये आ जाएगा -2. तो m1 माइनस हाफ हो गया, m2 -2 हो गया. देयर फॉर tan थीटा हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, उन दोनों लाइंस के बीच का एंगल. तो वो आ जाएगा m1 है माइनस हाफ, m2 है -2, 1 प्लस m1 m2 दैट इज़ 1. ठीक. तो ये आ जाएगा 2 माइनस हाफ अपॉन 2. तो ये आ जाएगा 3/4. तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा यहाँ पे, सिंस थीटा हमको निकालना है, थीटा यहाँ पे साइन इनवर्स के फॉर्मेट में दिया है तो हम इसको साइन के फॉर्मेट में लेके जाएंगे. पहले साइन के फॉर्मेट में लेके जाएंगे फिर इवेलुएट करेंगे. तो tan थीटा अगर 3/4 है तो अगर एक ट्रायंगल बना लिया, इस एंगल को बोल दिया थीटा है, इस एंगल को थीटा बोल दिया, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये होगा 3, ये होगा 4, तो डेफिनेटली ये 5 आ जाएगा. तो यहाँ से साइन थीटा लिखेंगे
तो साइन थीटा आएगा 3/5 विच इम्प्लाइज थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 theta will be equal to sin inverse 3/5. I hope you understood it well. Best of luck. तो यहाँ से थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरा 3. करेक्ट ऑप्शन इज सही. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.